नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि माघ पूर्णिमा को क्यों नहीं होता है अमृत स्नान। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। महाकुंभ मेले में 3 अमृत स्नान तो हो चुके हैं। पहला मकर संक्रांति को 14 जनवरी को हुआ था। वहीं दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को संपन्न हुआ। तीसरा और आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी को आयोजित हुआ। तीनों अमृत स्नान के दिन बड़ी संख्या में लोगों ने संगम में स्नान किया। 13 जनवरी को शुरू हुआ महाकुंभ इस बार 26 जनवरी को खत्म हो जाएगा। इस बार केवल 3 ही दिन के अमृत स्नान हैं और इसी स्नान को ही अमृत स्नान माना गया था। लेकिन कई में यह कन्फ्यूज़न भी है कि महाकुंभ मेले के दौरान 5 अमृत स्नान भी हैं और वह माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के स्नान को भी अमृत स्नान मान रहे हैं। इन दोनों दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान तो करते हैं, लेकिन उन्हें अमृत स्नान का दर्जा नहीं मिलेगा। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि क्यों माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन को अमृत स्नान नहीं माना जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि महाकुंभ में अमृत स्नान का दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही तय किया जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार अमृत स्नान के दिन सूर्य ग्रह मकर राशि में और गुरु ग्रह वृषभ राशि में होना चाहिए और यह बात बहुत ज़रूरी मानी जा गई है। इन ग्रहों के सही जगहों पर होने के बाद ही स्नान को अमृत स्नान माना जाता है। मकर संक्रांति मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के दिन गुरु गृह वृषभ राशि में और सूर्यदेव मकर राशि में विराजमान थे। माघ पूर्णिमा के दिन देवगुरु बृहस्पति तो वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, वहीं सूर्यदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन होने वाला इस स्नान अमृत स्नान नहीं होगा, बल्कि एक सामान्य स्नान माना जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन भी सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में रहेगा। वहीं यह वजह भी है कि इस दिन का स्नान अमृत स्नान नहीं माना जाएगा। कुंभ में जितने भी आते हैं उनके लिए अमृत स्नान बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अब अमृत स्नान समाप्त हो चुके हैं और इसीलिए उनका महाकुंभ से जाना भी अब शुरू हो चुका है। महाकुंभ मेले में अब नागा साधु स्नान करते आपको नहीं दिखाई देंगे। शंकराचार्य ने धर्म के रक्षक के तौर पर नागा साधुओं का संगठन बनाया था। उन्हें खास दर्जा देने के लिए कुंभ में पहले स्नान करने का उन्हें हक है। उन्हें शाही स्नान का दर्जा भी दिया गया। हालांकि शाही स्नान को ही अब अमृत स्नान कहा जाता है। बेशक माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर संगम में स्नान को अमृत स्नान नहीं माना जाएगा, लेकिन इन दोनों ही दिन संगम में स्नान के लिए बहुत ही अधिक धार्मिक महत्व माना जाता है और इस बार माघ पूर्णिमा पर सौभाग्य और शोभन योग भी बनने वाला है। इन योग में महाकुंभ में स्नान करने वालों को अक्षय फल की प्राप्ति मानी जाती है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर शिव योग अर्थात स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग जैसे दुर्लभ योग भी बन रहे हैं और इस दौरान संगम में स्नान से भी सभी पाप मिट जाएंगे और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। यह भी आस्था का ही एक विषय है। महाकुंभ 2025 में अब तक 17 दिन ही बचे हुए हैं और सिर्फ 25 दिन में ही रिकॉर्ड बन गया है, जिसमें 40 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगा ली है। सभी अमृत स्नान बीतने के बाद भी लोगों का महाकुंभ में हुजूम खत्म ही नहीं हो पा रहा है। आम लोगों के साथ साथ तमाम वीवीआईपी भी पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में पहुंच रहे हैं और इसी वजह से आप पिछले कुछ दिनों से प्रयागराज में भयंकर ट्रैफिक को देख पा रहे हैं। यह ट्रैफिक इस कदर अब बढ़ चुका है कि शासन ने 250 किलोमीटर पहले से ही ट्रैफिक को वहीं रोक दिया गया है और गुजारिश की जा रही है लोगों से कि वह यू टर्न लेते हुए अपने अपने स्थान को वापस चले जाएं, क्योंकि अब प्रयागराज में बिल्कुल भी कदम रखने की जगह नहीं है। वहाँ के सारे पार्किंग एरिया भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। तो आपसे भी यही प्रार्थना है कि जब भी आप संगम जाने की सोच रहे हो, अपने स्नान का प्लान कर रहे हो, तो सोच समझ कर ही आप प्रयागराज जाएं और किसी भी तरह की धक्का मुक्की और भीड़ भाड़ का हिस्सा ना बने। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए
आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।